एक आपने एक समय कहा था कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, आर्यों पर आक्रमण की पढ़ाई बंद करनी चाहिए और सरस्वती सभ्यता की पढ़ाई शुरू करानी चाहिए। तो इसमें कोई ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पे मेरे ख्याल अभी तक हो नहीं पाया। नहीं, हो रहा है। मैं संसद की शिक्षा विषयक संसदीय समिति का अध्यक्ष था, तब हमने टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स पर एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार करके दी और उसी के आलोक में मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी और अन्य सरकारी संस्थान काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी इतिहास को पढ़ाने की पद्धति और इतिहास का आशय बताने की रचना, इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया है। हमारा इतिहास केवल अलेक्जेंडर का आक्रमण जो है वहाँ से शुरू नहीं होता। हमारा 5-1 हज़ार वर्षों का इतिहास है। रामायण महाभारत भी हमारे इतिहास का एक अंग है। तो मैं मानता हूँ कि ये सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब तक कुछ एक दृष्टि से वामपंथी विचारकों और शिक्षाविदों ने इस पर एक अपना पकड़ जमा ली थी और उसके कारण कई हमारी जो विरासत की बातें हैं उनकी अनदेखी की गई थी। मेरे पास 7वीं कक्षा का एक लड़का पार्लियामेंट की कमेटी के सम्मुख गवाह के रूप में प्रस्तुत हुआ। 7वीं कक्षा का लड़का, गुड़गांव का। वो क्यों आया? उसने कहा कि मुझे ये बता ही नहीं जाता कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान, मतलब उनकी महानता क्या है। महाराणा प्रताप के बारे में मेरी इतिहास की किताब में 4 लाइनें हैं और औरंगजेब के बारे में एक पूरा लेसन दिया गया है। ये कौन सा तरीका है? क्या हम औरंगजेब पढ़ाने वाले हैं और महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाने वाले? इन विकृतियों को दूर करने का काम अब एकदम आपको जमीन पर उतरा हुआ दिखाई देगा।